जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एसएसबी वर्ल्ड। आप सबके कमेंट्स मैंने अपने जीटीओ वीडियोस में पढ़े, जिसमें कई सारे बच्चे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं उन्हें सीक्वेंस वाइज जीटीओ का एक्सप्लेनेशन दूं। तो दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो सोनली इस पर्पस के लिए बनाया गया है कि मैं आपको जीटीओ 1 by 1 इन अ सीरियल एक्सप्लेन करूं। तो दोस्तों जैसा कि आपने उस वीडियो में देखा कि हमारे फोर्स डिफेंस एकेडमी के ग्राउंड पे मैंने वो वीडियो बनाया जहां पे हमारे सारे ऑब्स्टिकल तैयार हैं, पूरा ग्राउंड तैयार है। आपको बस अपनी जीटीओ की प्रिपरेशन करनी है और आपकी प्रिपरेशन करवाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए इसी चैनल के थ्रू जानते हैं कि क्या सीक्वेंस और क्या नंबर फॉलो होता है हमारे जीटीओ के इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में। तो दोस्तों हमारा पहला ऑब्स्टिकल है सिंगल रैंप। आप पिक्चर देख पा रहे होंगे सिंगल रैंप, जिसमें आप एक एंड से दूसरे एंड पे जाते हो और यहां से मोमेंटम बनाते हुए थ्रू आउट दिस रैंप यू जंप हियर। तो ये आपका ऑब्स्टिकल नंबर 1 है जिसमें आपको मार्क्स मिलते हैं 1। आइए आते हैं नेक्स्ट ऑब्स्टिकल में। नेक्स्ट ऑब्स्टिकल है हमारा बैरल जंप। बैरल जंप और डबल बैरल जंप। तो दोस्तों आप इसमें दो बैरल्स देख रहे हो, एक छोटी बैरल और एक बड़ी बैरल। बेसिकली बड़ी बैरल मेन कैंडिडेट के लिए होती है, जिसमें इन्हें इस एंड से दूसरे एंड तक जंप करना होता है एंड दे आर नॉट अलाउड टू टच द रेड पार्ट। और ये छोटी बैरल फीमेल कैंडिडेट के लिए होती है, जिसमें सेम रूल्स अप्लाइड, वन एंड टू अनदर एंड यू हैव टू जंप इन अ गो एंड आप ये रेड पार्ट को टच नहीं कर सकते। इन केस इफ यू हैव टच द रेड पार्ट और ब्रेक एनी रूल ऑफ जीटीओ ग्राउंड और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, you are disqualified or your individual obstacle, that particular individual obstacle won't be counted as a completed individual obstacle। तो आप देख रहे होंगे कि इस पिक्चर में you have seen second individual obstacle, जिसमें आपको मार्क्स कितने मिलेंगे 2। तो काफी सिंपल लग रहा होगा दोस्तों ये आपको देख के कि काफी सिंपल है, इसीलिए ऑब्वियसली इसमें मार्क्स 2 हैं। Let's come to the next individual obstacle which is balancing beam। तो दोस्तों zigzag balancing beam होती है। आपको दिख रहा होगा कि ये जो बीम है ये zigzag पैटर्न में है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता दोस्तों, आपको एक एंड से चढ़ के दूसरे एंड पे उतरना होता है। इस बीम में जरूरी नहीं है कि आपको हाइट बैलेंस्ड मिले, हो सकता है कि हाइट कम या ज्यादा हो, बट मैटर ये करता है कि आप एक एंड से दूसरे एंड तक बिना गिरे फिनिश करो। क्योंकि अगर आप बीच में इस ऑब्स्टिकल को परफॉर्म करते हुए गिर गए तो ये ऑब्स्टिकल आपका पूरा कंप्लीट ऑब्स्टिकल नहीं माना जाएगा और इसके मार्क्स आपके परफॉर्मेंस में ऐड नहीं होंगे। तो ये है थर्ड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल और आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे 3। आइए जानते हैं नेक्स्ट इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के बारे में, विच इज ऑब्स्टिकल नंबर 4 नेम्ड एज स्क्रीन जंप। तो दोस्तों आप ये फोटो देख रहे होंगे जिसमें आपको एक स्क्रीन मिलेगी, रेड कलर की स्क्रीन, 4 ऑब्स्टिकल है उसमें और यहाँ से आपको एक बेंच लगी हुई दिख रही है। तो जब आप इस बेंच से चढ़ के, आपको मोमेंटम बना के इस बेंच से चढ़ के दूसरे साइड जंप करना होता है और रेड कलर का मतलब है यू आर नॉट अलाउड टू टच और योर बॉडी पार्ट इज नॉट अलाउड टू टच द स्क्रीन। तो इसलिए आपको यहाँ से मोमेंटम बना के दूसरे साइड पे जंप करना होता है और इसीलिए इसे स्क्रीन जंप कहते हैं। तो दोस्तों इस ऑब्स्टिकल का नंबर है 4 और आपको पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे 4। आइए जानते हैं नेक्स्ट इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के बारे में। दिस इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड एज बर्मा ब्रिज और 5th नंबर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है, तो डेफिनेटली द पॉइंट्स हियर यू विल गेट इज 5। दोस्तों इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये लैडर है एंड ये रोप है, ये लैडर है और ये रोप है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आप क्या कर सकते हो, लैडर से चढ़ के इसको क्रॉस करके लैडर से उतर सकते हो या फिर आप रोप का यूज करके चढ़ के रोप से ही उतर सकते हो। तो रोप आपको दोनों एंड पे मिलेगी और आप इस डायग्राम के थ्रू समझ पा रहे हो कि ये कैंडिडेट इस तरह से इसे क्रॉस करेगा। तो बहुत ही सिंपल ऑब्स्टिकल है, 5 नंबर ऑब्स्टिकल नेम्ड एज बर्मा ब्रिज और आपको पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे 5। लेट्स कम टू द नेक्स्ट ऑब्स्टिकल विच इज टार्जन जंप। तो नाम आपको समझ में आ रहा होगा, टार्जन। टार्जन जैसे आपको स्विंग करना है, यू हैव टू स्विंग लाइक अ टार्जन एंड देन जंप आफ्टर अ पर्टिकुलर सिक्योर्ड रेड लाइन। तो ये आपको दिख रहा होगा कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने रोप पकड़ी हुई है, ये एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ से स्विंग करते हुए यहाँ पे वो लैंड करेगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं टार्जन जंप और इस ऑब्स्टिकल में यू विल गेट द पॉइंट 6 बिकॉज दिस इज ऑब्स्टिकल नंबर 6। लेट्स कम टू ऑब्स्टिकल नंबर 7
ऑब्स्टिकल नंबर 7 इज डबल प्लेटफॉर्म जंप, और इसे मंकी जंपिंग भी कहते हैं, जिसमें आप दो प्लेटफॉर्म देख पा रहे हो। यहाँ से इस प्लेटफॉर्म में होती है लैडर, यहाँ से चढ़ के आपको दूसरे प्लेटफॉर्म में आना होता है, एंड देन दूसरे प्लेटफॉर्म से यू जंप इन द ग्राउंड। तो 2 बार आपने जंप किया है, इसीलिए इसे कहते हैं डबल प्लेटफॉर्म जंप और मंकी जंप। ये काफी ही मीडियोकर लेवल की डिफिकल्टी रखता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता दोस्तों, आपको इसमें डरने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में एक एंड से दूसरे एंड में जस्ट यू हैव टू जंप, दैट्स इट। तो डरने जैसी कोई बात नहीं है, लैडर भी लगी होती है और बस एक से दूसरे में जंप करके आप ग्राउंड में आ सकते हो। तो ये ऑब्स्टिकल काफ़ी अच्छा ऑब्स्टिकल है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इससे स्टार्ट करो तो आप अच्छा पॉइंट स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इस ऑब्स्टिकल का पॉइंट है 7। लेट्स कम टू द नेक्स्ट ऑब्स्टिकल विच इज डबल डिच। ये है दोस्तों इस डबल डिच ऑब्स्टिकल नंबर 8 की फोटो, जिसमें आप देख रहे होगे कि एक मैट रखी हुई है ग्रीन कलर की, रोप हैंगिंग है और 2 डिचेस आपको दिख रही हैं। यहाँ पे भी आप इसका एक छोटा सा मिनिएचर कार्टून देख सकते हो, जिसमें 2 डिचेस आपको दिख रही हैं। इस डिच से आपको बाहर आना है। तो ये डबल डिच इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको 2 डिचेस मिलती हैं, जिसमें से एक डिच थोड़ी बड़ी होती है और दूसरी डिच थोड़ी छोटी होती है। बड़ी डिच के लिए हमें एक मोमेंटम बना के दौड़ के आना होता है, जिससे एक स्विंग इंडिपेंडेंटली एक रोप स्विंग करती होती है, लटकी हुई होती है। इस रोप को पकड़ के आपको उस ग्रीन मैट वाले प्लेटफॉर्म पे लैंड करना होता है, एंड देन वहां से आप सिंपली लैंड कर सकते हो नेक्स्ट साइड पे। तो इसीलिए इसे कहते हैं डबल डिच। ये ऑब्स्टिकल नंबर 8 है, इसलिए आपको पॉइंट्स भी यहाँ पे मिलेंगे 8। अब दोस्तों लेडी कैंडिडेट या गर्ल कैंडिडेट के लिए ये ऑब्स्टिकल ऑप्शनल है, तो आप चाहो तो इसे करो या फिर ना करो, दैट चॉइस और ऑप्शन इज इन योर हैंड। और ऐसा नहीं है कि अगर आप इसे नहीं परफॉर्म करोगे तो इसके बेसिस पे आपको जज कर लिया जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस पे ये डिपेंड करता है, इसीलिए इसे कहते हैं ऑप्शनल ऑब्स्टिकल। लेकिन मेन के लिए दिस इज कंपलसरी, तो आपको हर एक ऑब्स्टिकल करना है और उसके हर एक सीक्वेंस को समझना है। लेट्स कम टू ऑब्स्टिकल नंबर 9 विच इज कमांडो वॉक। कमांडो वॉक में आप देख रहे होगे कि आपको इस एंड और दूसरे एंड पे लैडर मिली है और ये पोर्शन आपका रेड है, दैट मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू टच दिस पार्ट। आपको इस एंड से चल के ऊपर इस रैंप पे टॉप पे आना है, वहां पे आपको कुछ भी बोलने के लिए बता दिया जाता है पहले ही जीटीओ के थ्रू, और फिर आप टॉप पे आके उस चीज को अपनी वॉइस पे बोलते हो लाउडली, एंड देन यू कम बैक। तो ये ऑब्स्टिकल नंबर 9 है, आपको पॉइंट यहाँ पे मिलता है 9, और आप देख रहे होगे कि ये काफी सिंपल ऑब्स्टिकल है। बट दोस्तों इसमें एक ट्रिक है कि जब आप ऊपर जाते हो तो दिस स्टार्ट शेकिंग, तो इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट कोई बात नहीं, हमें बैलेंस आता है, वी नो हाउ टू मैनेज ऑल द टफ सिचुएशंस, हम में करेज है और स्टैमिना है, देन दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर अस। लेट्स कम टू ऑब्स्टिकल नंबर 10। ऑब्स्टिकल नंबर 10 and last obstacle is known as टाइगर लीप, जिसमें आप देख रहे होंगे कि इस कैंडिडेट को टॉप पे चढ़ाया गया, ये रोप इंडिविजुअली यहाँ पे स्विंग हो रही है और इस रोप को हमें जंप करके पकड़ना है, एंड देन वी हैव टू कम डाउन बाय द हेल्प ऑफ रोप। तो दोस्तों ये ऑब्स्टिकल भी लड़कियों के लिए ऑप्शनल है, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां ये ऑब्स्टिकल परफॉर्म करें, बट लड़कों के लिए दिस इज़ मैंडेटरी। तो प्लीज़ आप इसको तभी परफॉर्म करिए, केयरफुली परफॉर्म करिए जब आपको पता हो कि रोप क्लाइंबिंग कैसे करते हैं, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रोप क्लाइंबिंग एक्टिविटी और स्टैमिना जज करने के लिए। तो कोशिश करिए कि यू गेन एंड बिल्ड द पावर ऑन योर आर्म्स एंड देन यू ट्राई अटेम्प्टिंग दिस ऑब्स्टिकल, बिकॉज इतना भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आपके बाइसेप्स और आपके आर्म्स में पावर है। तो दोस्तों ये था हमारा 10 ऑब्स्टिकल इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल की सीरीज, और आपको मैंने सारा सीक्वेंस वाइज बताया है अलॉन्ग विद द पॉइंट्स। आपको उम्मीद आप इसे किसी भी सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर सकते हो, देयर इज नो पर्टिकुलर पैटर्न टू अटेम्प्ट इट, आपको किसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी इसे शुरू कर सकते हो। तो आप उस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और प्लान करो। तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।